जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 23 मार्च हो चुकी है और क्योंकि जब आप जानते हैं कि शनिवार और इतवार को म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बाज़ार नहीं खुलता तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट नहीं होते। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं है, वो तो आज रात 12 बजे ही होगा। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए दिखा देता हूँ कि मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड की वैल्यू है लगभग 10 लाख के आसपास और आप देख सकते हैं कि 4% का लॉस चल रहा है। और आज कौन कौन सी SIP कटी है एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज SBI स्मॉल कैप की कटी है, टाटा स्मॉल कैप की कटी है और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की कटी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की कटी है। ये SIP मेरी कटी हैं और मैंने कुछ लमसम सिस्टमेटिक लमसम भी डाला है आज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि DSP मल्टी एसेट, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ICICI लार्ज कैप और निपॉन लार्ज कैप। आप देख सकते हैं सब बाइंग इन प्रोग्रेस है। तो ये मैं सिस्टमेटिक एडिशनल लमसम डाला। देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया भी था, अपने लाइव शोज़ में भी बताया था मैंने, और लाइव शो कह रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम में भी बताया था और अपने वीडियोज़ में बताया था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो उसे सिस्टमेटिकली 15-20 हिस्सों में तोड़ लो। मेरे पास तो ज़्यादा कैपिटल नहीं थी तो मैंने सिस्टमेटिकली उसे तोड़ लिया और मैं हर दिन एडिशनल टॉपअप 4,000 रुपये करता रहता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट काम कर रही है, ना मेरा कैपिटल ख़त्म हो रहा है, जबकि मेरे पास सिर्फ 1 लाख का ही कैपिटल पड़ा हुआ था और वो कैपिटल भी मेरा भी धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे यूटिलाइज़ हो रहा है नीचे के लेवल पे। लगातार मेरी एवरेज बाइंग होती जा रही है नीचे के लेवल पे। तो जो बताया था वैसा कर भी रहा हूँ। बाकी एक बार नज़र डलवा देता हूँ आपको ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। बदलाव तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि बदलाव तो आज रात को 12 बजे ही होगा। तो यहाँ लगभग 25 लाख की वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। लेकिन आज एक्शन पैक डे रहा और चलते हैं मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे, और जो जहाँ पे आज मैंने कुछ बाइंग करी है। देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से आपको बोल रहा था कि अब गोल्ड बाय करने का सही समय आ गया है और आज एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी गोल्ड बाय करने की मिली। गोल्ड लगभग 28% डाउन चला गया अपने हाई से और सिल्वर तो 50% डाउन चला गया। तो सिल्वर वालों का तो बच गया बैंड, जैसा कि मैंने बताया था कि सिल्वर से दूर रहो, लेकिन लोग माने नहीं। तो जो लोग नहीं माने उनका तो बज रहा है बैंड और उनका निकल रहा है तेल। हालांकि तेल गोल्ड में भी निकल रहा है, लेकिन गोल्ड में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक चाल होती है, धीरे धीरे इट विल कम बैक एंड बाउंस बैक। लेकिन सिल्वर में जो ट्रैप हुए हैं, बहुत लंबा ट्रैप हुए हैं, उनका निकलना बहुत मुश्किल है। थैंक तो गोल्ड में जैसे कि मैंने बताया था, मैंने थोड़ा थोड़ा ETF खरीद के पोजीशन बनानी शुरू करी थी और आज थोड़ा और गिरावट हो गई तो मैंने आज लगभग 17,000 रुपये का टाटा गोल्ड का ETF खरीद लिया। तो अब लगभग मेरे पास 25 या 26,000 रुपये का गोल्ड ETF जमा हो गया है, जो अब ठीक ठाक लेवल, जिसमें हैवी बाइंग मैंने आज ही करी है। पहले थोड़ी थोड़ी कर रहा था, लेकिन आज जैसे आज बढ़िया गिरावट हुई और गोल्ड अपने हाई से लगभग 28% नीचे चला गया है, तो मैंने कहा ठीक है, ये अब सही लेवल है एंट्री बनाने का। अब यहाँ पे कुंडली मार के बैठेंगे, थोड़ा नीचे जाएगा तो और खरीदेंगे। वैसे गोल्ड का मुझे लगता है करेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है और क्रूड महंगा हो रहा है, उस वजह से ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में भी और गिरावट आ सकती है। और सिल्वर का तो भगवान ही मालिक है, सिल्वर वालों की तो तौबा तौबा होने वाली है। अब मैंने पहले ही बोला था कि सिल्वर से दूर रहो दूर रहो, लेकिन कई लोगों ने आके मेरा मजाक उड़ाया था लाइव स्ट्रीम पे भी और मेरी वीडियोस पे कि कुछ भी बोल रहा है, सिल्वर तो अभी दोबारा 4 लाख जाएगा। अब भैया, जो 4,20,000 का हाई उसने छुआ है ना सिल्वर ने, अब एक कम से कम अगले 5 से 7 साल लगेंगे उसको दोबारा वो हाई टच करने में। ये बात लिख के ले लो, ये सिल्वर का यही इतिहास रहा है। तो चलिए, अब रही स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो, तो आज लगभग यहाँ पे 10,000 का नुकसान हुआ है और आप देख सकते हैं किस किस में कितना कितना नुकसान हुआ है। कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं पे कोई भी मुनाफा नहीं है, तो बताने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही, इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल अब ये पोर्टफोलियो 15% के नुकसान में चला गया मेरा और रिलायंस अभी भी 2.5% के प्रॉफिट में है। तो रिलायंस नहीं गिर रहा है। रिलायंस की जो डील हो रखी है वेनेजुला ऑयल के रिलेटेड, उसकी वजह से रिलायंस ने गिरने से मना कर दिया है। बाकी पूरे मार्केट लाल है, लेकिन रिलायंस एकमात्र ऐसा है जिसने अपना खूंटा गाड़ा हुआ है और वो मार्केट को, निफ्टी को खासकर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दे रहा है। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरे पास भी कुछ क्वांटिटी रिलायंस की पड़ी है, तो अभी भी 2,000 के प्रॉफिट में है और अभी भी ऊपर ही टंगा हुआ है। तो रिलायंस की वजह से निफ्टी थोड़ा कम गिरा। अगर रिलायंस भी गिर जाता तो आप समझ लो आज तो ब्लड बात हो जाता, लेकिन रिलायंस ने निफ्टी को बहुत सहारा दिया। बल्कि पिछले हफ्ता 10 दिन से निफ्टी को रिलायंस ही सहारा दे रहा है, बाकी सब तो धपाधप पिटाई हो ही रही है। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पे। तो आज निफ्टी 50 जो है 2.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ है।
मिड कैप 53.67, बाप रे। मिड कैप 100 3.9, मिड कैप 150 3.86, स्मॉल कैप 100 3.94, स्मॉल कैप 250 3.68, स्मॉल कैप 250 3.78। तो 3.78 और 3.86, ठीक है, ये 3.8 ही हो गया, और 2.81। तो अगर उसका 30 इसको दे दिया जाए और उसका 30 इसको दे दिया जाए तो बन जाए लगभग 3.4% के आसपास आज हमारा पोर्टफोलियो, 3.5-3.5% के आसपास हमारा पोर्टफोलियो आज गिरेगा म्यूचुअल फंड का। ये बहुत ज़बरदस्त गिरावट आज होने वाली है। तो दिल थाम के बैठेगा दोस्तों। जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि निफ्टी 20,000 ±1000, उसकी तरफ निफ्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एक ही दिन में लगभग 500 600 पॉइंट नीचे की तरफ आ रही है मार्केट। दोस्तों भगवान से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो, वरना अपना पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से वाइप आउट हो रहा है। हालांकि मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बन रही हैं। गोल्ड में मुझे आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी तो मैंने 17,000 रुपये का गोल्ड ख़रीद लिया है और अभी धीरे धीरे मैं वहाँ पे भी पोजीशन बनाऊँगा, क्योंकि मुझे इक्विटी के अगेंस्ट एक हेज भी चाहिए। और बाकी मार्केट में आज एक ज़बरदस्त पिटाई का दिन था, ज़बरदस्त। जिस तरीके से पिटाई हुई है, 601 पॉइंट यूनो निफ्टी नीचे जाके बंद हुआ है। 22,700 पे सपोर्ट था, उड़ गया, टूट गया, तबाह हो गया। 22,500 पे आ गया, 22,500 पे आ गया। 22,200 पे अब एक सपोर्ट है, वो कल उड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की क्या स्थिति है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 824 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। लगता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है और गिफ्ट निफ्टी 824 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या पॉजिटिव न्यूज़ आई है, क्योंकि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर दौड़ गया। गिफ्ट निफ्टी तो भाई कुछ तो हुआ है, देखिए लग इस वक्त 6:20 का समय है और मैं ये न्यूज़ मैं अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो हुआ है, कुछ तो पॉजिटिव हुआ है। देखो मैं डेटा देख के ही बता सकता हूँ कुछ पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर भाग गया है 23,289। इसका मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई है। वो क्या पॉजिटिव न्यूज़ है अभी मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने लगातार, जैसा मैंने बताया था, अपनी एसआईपी बंद नहीं की होगी, अपने सिस्टमेटिक लमसम एसआईपी भी आप लोग चला रहे होंगे। मार्केट कहां तक गिरेगी, कब तक गिरेगी, किसी को कुछ नहीं पता है, और कुछ पॉजिटिव हुआ है दोस्तों। जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी जंप मार के ऊपर गया, अब क्या पॉजिटिव हुआ है ये मैं वीडियो के बाद चेक करूँगा। तो दोस्तों बाकी मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड बॉटम पे वो व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। मैं जनरली क्योंकि म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड की बुक्स वगैरह ही वहाँ पे टैग कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस बोलते हैं कि मैं कोई और प्रोडक्ट टैग नहीं कर सकता। अदरवाइज़ फ्लिपकार्ट पे तो हज़ारों तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन मैं वो सब टैग नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस बोलते हैं कि आपका जिस तरीके का कंटेंट है उस तरीके के ही प्रोडक्ट्स आप टैग कर सकते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करना हो तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे साथ 1-to-1 गूगल मीट पर लाइव सेशन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे रखा है, उस ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। ये एक पेड सेशन होगा जो बहुत ही सस्ता सा होगा, एक मूवी टिकट के बराबर, तो दिल्ली शहर के मूवी टिकट के बराबर। तो अगर आप मेरे साथ एक 1-to-1 गूगल मीट लाइव सेशन करना चाहते हैं जिसमें आधे घंटे के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा और एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन टाइप ऑफ ये सेशन होगा, तो मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे साथ जोड़ेंगे तो मैं काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा, आपको हेल्प करूँगा कि किस तरीके से आपको अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। इसको हम इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का नाम देते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं या कम नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने 18-19 साल के तजुर्बे से आपकी काफ़ी मदद कर सकता हूं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आप खुद पोर्टफोलियो बना सकते हैं तो वो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।